हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टारगेट सीटेट 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में हम आज लेकर आए हैं सीटेट 2014 का क्लास 1 to 5 का सीडीपी क्वेश्चन पेपर। और हिंदी और ईवीएस के जो क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर वो हमने करा दिए हैं। आप उन सभी को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से करिएगा। तो आते हैं हम अपनी क्लास में पहले क्वेश्चन की तरफ कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। जब भी बात हो पहले बुद्धि परीक्षण की तो हम सबसे पहले अल्फ्रेड बिने पर जाएंगे, क्योंकि अल्फ्रेड बिने को ही बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में देखते हैं। ओके। नंबर 2 है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, इसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। याद रखिएगा कि कक्षा के कार्य को एकत्र किया है, फिर उसको पढ़ता है, फिर योजना बनाता है। तो ये क्या हो गया? सीखने के लिए आकलन, ठीक है। इसको हम सीखने के लिए आकलन की श्रेणी में रखते हैं। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कक्ष में जेंडर लिंग विभेद यानी कि जेंडर की जो विभेदता पक्षपात करते हैं वो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कक्षा में लिंग पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाता, जिससे छात्र छात्राओं में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी, ठीक है। फोर्थ देखिए, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो डी, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण तो ये आनुवांशिकता एवं वातावरण से संबंधित है। यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना से संबंधित है जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है। व्यक्ति या बच्चे को जिस तरह का वातावरण मिले, जिस तरह का पोषण मिलेगा वो वातावरण पर ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो मानव विकास है, मानव विकास कैसा है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 की। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो यहाँ पर निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय, परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब। ये हमारी सक्रिय एजेंसियाँ होती हैं। यहाँ से बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। परिवार हमारी प्राथमिक समाजीकरण में आता है, ठीक है। 8th क्वेश्चन आप देखिए, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है। किसी भी प्रकार मानव विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित हो सकता है, तो यही बात संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो सीखने की शैली का एक उदाहरण कौन सा है? चाक्षुष, ठीक है। डी, कि चाक्षुष अर्थात जिसके बोध नृत्य से हो, इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। 10th है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। कौन सी प्रेरणाएं? भावात्मक। जितना ज़्यादा व्यक्ति भावात्मक रूप से मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा वो अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र रूप में आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन पर आते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो वो क्या होता है? अभिप्रेरण, ठीक है। अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन क्या होता है? एक आंतरिक बल होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। जब आप मोटिवेटेड होते हैं तभी तो आप पढ़ाई कर पाते हैं, ठीक है। जब आप चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, डीमोटिवेट होंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर आंतरिक बल होना चाहिए अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, ओके। 12 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? कौन करता है? अर्थपूर्ण संबंध, ठीक है। 13 देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। किस तरह के प्रश्नों पर? सृजन, ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है, वह हर चीज़ को अच्छे से
करने की कोशिश करते हैं। सृजन संबंधी प्रश्न बनाने में उतनी ही उनकी समझ होगी, अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेग की बात कर रहे हैं, सहानुभूति देना। 6 सी वाला आपका सही है यहाँ पर। सहानुभूति, समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थितियों में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। ठीक है, अब 15 देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 16 देखते हैं। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता तथा लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। कौन सा तत्व है? अपसारी चिंतन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका, क्योंकि अपसारी चिंतन क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य जो दिए होते हैं उन्हें में अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन होता है। ठीक है, 17 देखिए क्या है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए शिक्षा और सभी तरह के बच्चे, तो वो क्या हो जाता है? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये सभी को पता है, समावेशी, हर तरह का बच्चा उसमें पढ़ाई करता है। ठीक है, 18 निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो आवश्यकता। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको किसी चीज़ के लिए आवश्यकता होगी उतनी ही ज़्यादा आप अपने अंदर अभिप्रेरणा लाएंगे कि उस चीज़ को वो आप पा सकें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है, उसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक प्रारूप है? स्टर्नबर्ग ने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है, तो उसका कौन सा प्रारूप है? व्यावहारिक बुद्धि। ठीक है, स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के 3 रूप हैं, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके कई और क्वेश्चंस भी अच्छे से बन रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 20 देखते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? इंद्रिय जनित, वो अपनी इंद्रियों से वर्क कर रहे हैं ना, तो ये पियाजे के रिलेटेड थ्योरी है। तो वो अपने आँख कान से जब 0 से 2 साल का बच्चा होता है तो वो अपनी सारी क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक स्तर पर करता है। 21 वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, तो उसमें जैविक क्रियाओं की ज़्यादा मतलब बात नहीं की गई है, जैविक क्रियाओं की उपेक्षा की गई है। ठीक है, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन को देंगे राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर जेंडर पक्षपात नहीं करना है। जिस तरह से छात्र किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, उसी तरह से छात्राएं भी प्रभावी रूप से अपना काम कर सकती हैं। ठीक है, 23 देखते हैं क्या है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ये किस तरह का प्रश्न है? विश्लेषणात्मक। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। ये एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत स्थानों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन देता है। अब ग्रेडिंग में क्या होता है कि आपको पता है कि 75 to 80 आपको ए देना है,
मान लीजिए इस तरह से कि 75 to 80 अगर आपको ए देना है, तो बच्चा ये कोशिश नहीं करेगा कि हाँ हमें रटना ही है, किसी भी तरह हमें 80 लाना है। वो उस चीज़ को समझ कर करेगा कि अगर उसके 75 भी आ जाते हैं तो भी उसमें संतुष्ट होगा कि हमारा जो ग्रेड है वो ए मिला है, ठीक है। इसीलिए विश्लेषणात्मक है आपकी ग्रेडिंग सिस्टम। 24 देखते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ने में प्रॉब्लम करते हैं, बच्चे जब किसी चीज़ को पढ़ने में प्रॉब्लम करते हैं, 100 लिखा है उसको वॉज पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी है उसकी, ठीक है। डिसेबिलिटी की एक क्लास हमने अलग से कराई है, आप चाहें तो उससे देख सकते हैं। 25 देखिए। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत से के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। ये सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सहयोग की नैतिकता, ठीक है। सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक पर निर्भरता और विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है, ठीक है। 26 देखते हैं क्या है। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, विद्यालय आधारित आकलन यानी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो लोग। इससे क्या होता है, स्वयं जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही आ जाती है। इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन में अध्यापक में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। 27 अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग पर ध्यान दिया है, ठीक है। बेबी डॉल का इनका एक, बारबी डॉल का इनका एक सिद्धांत है, आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा भी सीटेट में पूछे जाते हैं, ओके। अब आता है 28। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा E.L. थॉर्नडाइक, ये किसने कहा है? E.L. थॉर्नडाइक। पहले कुछ कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर त्रुटि करते हैं, प्रयास करते हैं, त्रुटि करते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो आप ईजिली आप इसके जो राइट ऑप्शन है उसको चूज़ कर सकते हैं। अब 29 को देखिए। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो ये क्या है? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कि अगर आप किसी सिद्धांत को चित्र द्वारा समझते हैं तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। छोटी छोटी जो धारणाएं होती हैं, कहाँ से किस तरह से बना है, वो आप बच्चा अच्छे से समझ लेता है, ठीक है। निगमनात्मक तर्कणा से शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। निगमनात्मक तर्कणा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरणों द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है। पहले नियम बताता है, बाद में उदाहरण, तो वो क्या हो जाता है आपका निगमनात्मक, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही मतलब समझ में आई होगी, और बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।